Good morning class. Welcome back to our next class. In last class we studied chapter exercise 3.2. Today we are going to start our exercise 3.3. So before starting exercise 3.3 there is a word parallelogram. तो इसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि ये क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उन सबको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे. सो आई एम गिविंग यू सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पैरेललोग्राम जो हमने इनमें यूज करी है. पैरेललोग्राम ये पैरेललोग्राम है, इसके सारे साइड्स इक्वल होती हैं. कैसे? ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये साइड और ये साइड इक्वल है. इट मीन्स अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी 5. अगर ये 7 है तो ये भी कितनी होगी 7. तो ये साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. ये एंगल अगर 100 है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी कितना होगा 100. दो प्रॉपर्टीज हो गई हैं. एक तो की सामने की भुजाएं जो साइड्स है वो इक्वल होती हैं. एक अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर ये 80 है तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये होगा. ये भी क्या होंगे? इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दो प्रॉपर्टीज हो गई. थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जो पास वाले जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा. आई रिपीट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट the sum of adjacent angles are supplementary. It means 180 degree. तो ये 100 है, ये 80, टोटल कितना हो गया 180. इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा. कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे जो पास वाले एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनके जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को. जैसे अगर ये 4 है तो ये रिमेनिंग भी कितना होगा 4. अगर इधर 5 है तो ये भी कितना होगा 5. जरूरी नहीं कि जो चारों पार्ट है वो इक्वल हो, बट ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट द पॉइंट दे इंटरसेक्ट. So that these are the properties of parallelogram. First of all, opposite sides are equal, opposite angles are equal, adjacent angles का sum 180 degree and diagonals bisect each other. Okay, so ABCD is a parallelogram. Let us suppose ABCD, A B C D. AD, ये AD है, ये किसके इक्वल होगा? इसी के इक्वल होगी साइड बी सी. नेक्स्ट है ओ सी. मैं डायगोनल बना लेती हूं. यहां ओ है, जो ओ सी लाइन है वो किसके इक्वल होगी? ओ ए डी तो होगी क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर. तो ओ सी किसके इक्वल होगी? ओ ए के. ए डी किसके इक्वल होगी? बी सी के. एंगल बी सी बी, एंगल को आपको लिखने का पता होगा कि एंगल्स को हम कैसे लिखते हैं. It means angle D, C, B, D era, C era और B era. It means जो एंगल C पे बनेगा, जो बीच में वैल्यू होती है, जो बीच में वर्ड होता है उसके ऊपर जाके वो एंगल बनता है. यहाँ C है तो C पे बनेगा, यहाँ क्या है A है तो A पे एंगल होगा, यहाँ A पे होगा और यहाँ किस पे होगा D पे. जो मिडल में जो वर्ड आ रहा होता है उसके ऊपर वो एंगल बनता है. सो एंगल C इज व्हाट? इक्वल टू एंगल A. तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल डी ए बी. डी ए बी क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओ सी ओ ए के इक्वल होगा. एंगल डी ए बी, ये डी ए बी, ये किसके इक्वल होगा? और सी डी ई. मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? सम मतलब प्लस किया ना, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. ये तो थी सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट अब हमें यूज करनी होंगी प्रॉपर्टीज को. गिवन दैट इज, देखो ये जो डबल LGM लिखा है इट्स मीन्स पैरेललोग्राम.
ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है और मैं आगे क्वेश्चंस में इसको ही यूज करूंगी। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। सारे जो वैल्यू दिए हैं हमें डायग्राम्स, वो सारे पैरेललोग्राम है, इनको सपोज करना है। देन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। सो दैट इज पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो देखो ये 100 है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, वाई। और ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो वाई इक्वल टू 100 डिग्री, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। आपको डायरेक्ट लिखना है, बहुत ज्यादा लेंथी करके नहीं लिखना है क्वेश्चंस को कि ये लिखना है वो लिखना है। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल में समझना है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y इक्वल टू 100 डिग्री, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। रीजन आपको देना जरूरी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है y प्लस जेड, दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, दोनों पास पास में है, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स प्रॉपर्टी। सो y की जगह हम 100 पुट कर सकते हैं, प्लस जेड इक्वल टू 180। ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में, जेड इक्वल टू माइनस 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। एंड अगर ये 80 डिग्री आ गया तो इट मीन्स x भी 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है। सो x इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। ये 100, ये भी 100, ये 80, ये भी 80, तो दो तो पहले ही आ गए। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके लिए आपको 2-3 लाइनें और याद रखनी पड़ेगी जो कि क्लास 7th में पढ़ी होंगी आपने, कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच से कोई लाइन जा रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। या फिर अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो पहले तो आपको पैरेललोग्राम समझना था, वो समझ लिया। पैरेललोग्राम में एक और चीज होती है कि ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इट मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सबसे पहले तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहां 30 डिग्री है, यहां x है और यहां क्या है, y। गिवन दैट इधर 90 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x इक्वल टू 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद अगर ये 90 है, ये 30 और ये y है, तो गिवन दैट ये ट्रायंगल है, x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। या फिर हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो y x की जगह 90 पुट करेंगे, y की जगह y 30, 90 प्लस 30 इक्वल टू 120, 180, जो 120 उधर जाएगा तो 60। देखो ये 60 आ गया, ये लाइन और नीचे वाली लाइन, ये लाइन ली है मैंने और ये लाइन ली है, उसके बीच से एक लाइन जा रही है ऐसे। तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60। आपको बताया था टीचर से कि जहां भी जेड बनता है, कैपिटल जेड, तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो इसके 3 पार्ट होगा, वो तीनों आपको खुद करने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है एज ए होमवर्क। आई रिपीट, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंड वो लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।